गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे। चलिए, मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था कि व्रत क्या होता है, ठीक है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल, तो मैंने उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताया था। तो व्रत क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ना स्ट्रेट आड़ी रेखा होती है ना खड़ी रेखा होती है, ये गोल रहता है। कैसा रहता है? गोल रहता है, ठीक है। और ये व्रत की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्रत की परिधि कहलाती है, ठीक है। अब व्रत की परिधि कहलाती है, ये कौन सा भाग? ये आजू बाजू वाला जो भाग है वो परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। अब अपना डेली लाइफ में व्रत का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो सबसे पहले हम इसलिए डेली लाइफ में जान रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा अगर मैं डेली लाइफ में इनका नहीं बताऊंगी तो, ठीक है। तो आप सोचोगे हमारे ये क्या काम का मैम बता रही, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ डेली लाइफ में इनका कहाँ कहाँ उपयोग है, ठीक है। तो आप फिर पढ़ेंगे इसको। तो सर्कल इन रियल लाइफ आर कैमरास, लेंसेस, पिजास, टायर्स, व्हील्स, रिंग्स, केक्स एंड बटन्स एंड सैटेलाइट। तो कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है? कैमरा में, ठीक है। और लेंसेस में, जो माइक्रोस्कोप वो नहीं रहता देखने के लिए जो रहता है उसमें होता है, ठीक है। पिजास में होता है, टायर्स में होता है, व्हील्स चक्के में होता है, रिंग्स में होता है, ठीक है, केक्स में होता है, बटन्स में होता है और सैटेलाइट में होता है, ठीक है। तो अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाह रही हूँ, ठीक। तो अब जो इसको व्रत होता है गोल पूरा, ठीक है। अब उसके बाद ये सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि व्रत के बीचों बीच है तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा, मतलब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र, ठीक है। तो अब केंद्र को हम ओ बिंदु से क्या करेंगे? मानेंगे। ये क्या है? केंद्र है। ओ और ये क्या हो गई? ये त्रिज्या यानी रेडियस कहला गई। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस कैसे कहला गई? रेडियस ऐसे भी हो सकती है, मतलब केंद्र से लेकर ये परिधि तक, ये कहला गई ना परिधि। चाहे वो यहां से यहां हो, चाहे वो यहां से यहां हो, चाहे वो यहां से यहां हो, या वो यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, मतलब जो रेडियस है परिधि परिधि तक जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसको हम रेडियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये ओ से लेके ए तक, या आप यहाँ भी कोई नाम दे सकते हैं। ओ से बी दे सकते हैं, ओ से सी दे सकते हैं, ओ से डी दे सकते हैं, आप मन चाहा उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन वो केंद्र से आकर आती है, ठीक है। ऐसे नहीं जाती, केंद्र को काटते हुए नहीं जाती, केवल केंद्र से यहाँ तक जाती, केंद्र से यहाँ तक जाती, केंद्र से यहाँ तक जाती, काटते हुए नहीं जाती। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। ओके। अब उसके बाद डायामीटर। क्या कहलाता है? डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर यानी होता है व्यास। क्या होता है? व्यास कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। तो व्यास क्या कहलाएगा? जो एक परिधि से लेकर, इस तरफ की परिधि से लेकर, मतलब वृत्त के जो किनारे से लेकर सीधा जाए, और सीधा जाए और केंद्र, किसको काटे? केंद्र को काटे, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास कहलाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? तो अगर आपकी त्रिज्या यानी ये यहां से यहां तक अगर 4 सेंटीमीटर है, ये क्या होगा? ये अगर 4 सेंटीमीटर, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो ये इसकी दुगनी हो जाएगी। मतलब दुगनी कैसे हो जाएगी? अगर ये 4 है तो ये डायमीटर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाता है, व्यास दुगना हो जाता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डायमीटर मतलब व्यास जो रहता है रेडियस से, त्रिज्या से दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है, ठीक है। तो अब ये डायमीटर और व्यास हो गया और रेडियस हो गया। अब इससे मैंने इससे संबंधित एक छोटा सा मैथ लिया है। ज्यादा मैं टफ अभी बता नहीं रही, क्योंकि व्रत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आगे धीरे धीरे आप एक एक स्टेप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसा, कहाँ उपयोग होना है, कहाँ से क्या जाएगा, लंब जाएगा इनके यहाँ से, फिर जीवा जाएगी, जीवा क्या कहलाती है, तो वो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप में आप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं इकट्ठा पढ़ा दूंगी तो आपका दिमाग कचर पचर हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एक एक स्टेप हम चलते हैं। अब क्या पूछा? एक वृत्त का रेडियस, यानी वृत्त का रेडियस क्या? ये मैं यहाँ बना देती हूँ। मैंने बताया था ना कल की, पहले आप जो क्वेश्चन पहले उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद शेप जरूर बनाइएगा आप, ठीक है। उसका आकार जरूर बनाइए। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप बिल्कुल मत बनाइए, लेकिन छोटी क्लासेस में है तो उसको
क्या करिए, उसका आकार जरूर बनाइए, चित्र जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो क्या है, क्या कह रहा है, एक वृत्त का रेडियस, क्या, वृत्त का, हम सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, ये वृत्त बना लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, क्या है, रेडियस, यानी रेडियस मतलब क्या हो गया, रेडियस को हम त्रिज्या कहते हैं, पता है, मैंने बताया है। त्रिज्या ऐसी भी हो सकती है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र से यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ, चूंकि मैंने इस वृत्त में आपको इस सर्कल में समझाया है, ठीक है। तो मैं सीधी ले लेती हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से, लेकिन काटेगी नहीं, काटेगी क्या कहलाए, काटने वाला जो केंद्र से निकलता है तो वो डायामीटर यानी व्यास कहलाता है, ठीक है। तो एक वृत्त का रेडियस, रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, क्या है ये, 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है ये, 2 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर्स कितना होगा, तो क्या होगा, डायामीटर्स कितना होगा। तो मैंने चूंकि आपको अभी बताया है कि ये जो व्यास रहता है, जो त्रिज्या रहती है, वो व्यास की क्या होती है, जो व्यास रहता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब ये 2 है तो ये 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे मन से निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं और कुछ पॉइंट्स में आते हैं, तब हमको फिर क्या करना पड़ता है, फार्मूले लगा के उनको सॉल्व करना पड़ता है, हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनको फार्मूले लगाकर करना है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये फार्मूला होगा, इसका सॉल्व डाल दीजिए, क्या हो, डाल दीजिए सॉल्व, क्या डालेंगे, सॉल्व इक्वल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि क्या निकालना है हमको, डायामीटर। तो डायामीटर तो अपन सूत्र क्या लेंगे, व्यास बराबर, या व्यास ले लीजिए, या इंग्लिश से बता देती हूँ, डी से बना लीजिए, व्यास इक्वल क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा डी बराबर, यानी डायामीटर इक्वल क्या होता है, 2 और आर, 2r मतलब 2 और r मतलब त्रिज्या, क्या हो गई, ये r मतलब त्रिज्या कहला गई, ठीक है। अब हम इसको जमाएंगे, तो अब 2 का 2, और जो चूंकि मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों आपस में है तो इनका कोई वो नहीं दिख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनका इंटू ही होता है, यानी गुणा होता है। अब r क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है, 2 लिख देंगे। अब दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 4, क्या आ गया, ये डायामीटर यानी व्यास आ गया, हो गया ना डबल, ये 2 था तो अब दोनों को मिला के 4 हो गए ना, तो क्या निकल आया, ये आपका डायामीटर निकल आया, ठीक है। तो आंसर आप जमा लेंगे, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों से समझाया है इसको, ठीक है। अब इंग्लिश से भी लेके आऊँ कुछ हिंदी से भी, ताकि आपको दोनों चीजों को समझ में आए, आगे चल के आप जब कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, तो एक वृत्त का डायमीटर, वृत्त का रेडियस, व्यास कितना है, तो आंसर लिखेंगे, आंसर वृत्त का रेडियस यानी व्यास, डायमीटर यानी व्यास, वृत्त का व्यास कितना होगा, व्यास इक्वल, या फिर यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए DIAMETER इक्वल कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना होगा, 4, चूंकि सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर होगा, ओके, ठीक है। अब ये बताइए सबको समझ में आया, कैसा लगा, एक बार और समझाऊं क्या इसको। तो सबसे पहले हमको रेडियस जानते हैं कि ये सब जो केंद्र से, एक बार और थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, ये रेडियस जो केंद्र से जो रेखा यहाँ परिधि तक आती है, चाहे वो इधर आए, चाहे वो इधर आए, चाहे इधर आए, चाहे इधर आए, ऊपर जा, इधर जा, उधर जा, वो सब रेडियस कहलाती। लेकिन केंद्र को काटते हुए नहीं जाती है, सिर्फ केंद्र से यहाँ तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस यानी व्यास कहते हैं। और जो केंद्र से काटते हुए, ये केंद्र है, ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं, जो काटते हुए जाता है वो डायामीटर कहलाता है, यानी व्यास कहलाता है। और जो रेडियस का जो डायामीटर है वो दोगुना होता है, जैसे कि अभी यहाँ आ गया, ठीक है। हमने फार्मूला लगाया D इक्वल टू इंटू R, ठीक है, डायामीटर बराबर होता है 2 गुणा यानी त्रिज्या, ठीक है। अब इक्वल 2 का 2 इंटू, और R मीन्स कितनी है त्रिज्या उसकी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ दोनों का इंटू कर दिया, तो जी हमारा वृत्त का क्या निकल आया, व्यास निकल आया। तो बच्चों कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और किस क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और मैं ऐसे ही आगे नई नई चीजें लेकर आऊंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आप हमेशा आइएगा और देखिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन टेक केयर,
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपके काम आए, थोड़ी सी हेल्प हो, तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।